हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एलिमेंट्री मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है पहला क्वेश्चन में, एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, एक सिलेंडर है यानी बेलन। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करते जाया करो। ये सिलेंडर है आपका, सही है। एच ऊंचाई है, इसकी हाइट कितनी है, एच, ये हाइट है। का आयतन यानी इसका वॉल्यूम जो है, तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है, यानी इसका वॉल्यूम यानी आयतन किसके बराबर दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ के। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। आयतन का तो फॉर्मूला हमें पता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है, एच ऊंचाई है, रेडियस ये होती है आर, सही है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाहर होता है और एच प्लस आर ब्रैकेट में होता है। ये कह रहे हैं दोनों बराबर हैं, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, इधर देखो, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम, दोनों तरफ से पाई हटा दिया हमने। एक आर से एक आर ये चला गया, एक आर बचा ना। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या रह गया, आर एच, एक आर बचा। इधर क्या रहा, इधर 2 है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2h और 2 का इससे r से करेंगे 2r, क्लियर। अब r को r के पास लाओ, क्योंकि हमें क्या पूछा है, बेलन की त्रिज्या पूछी है, इसकी रेडियस पूछी है ना, तो इसको इसके पास ले आओ। आर एच इधर है, ये इधर आके साइन चेंज हो जाएगा इसका, 2r इज इक्वल टू 2h। इसमें से r कॉमन ले लो, r कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, h बचेगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, 2 ही तो बचेगा। कॉमन लेना तो आता होगा आप पे, और यह 2h है ये आपका। तो r इज इक्वल टू रेडियस क्या होगी हमारी, 2h अपॉन ये पूरा नीचे पहुंच जाएगा ब्रैकेट, h माइनस 2, ये इसकी रेडियस हो गई, यही इसका आंसर है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। बात समझ में आ गई। जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, फॉर्मूला लर्न होने ही चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 60 है। औसत दे रखा है 60, और संख्याएं हमारी कितनी हैं, 3 है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं औसत बराबर, औसत किसी भी चीज का निकालते हैं तो कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है ना। औसत है हमारा 60, कुल योग हमें अभी निकालना है कुल संख्या हमारी कितनी, 3 है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल योग इक्वल टू होता है हमारा 60 गुणा 3, यानी 180 है तीनों संख्याओं का टोटल। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या को मान लो, माना पहली संख्या हमने x मान ली। अब वो कह रहे हैं पहली संख्या शेष दो संख्या क्या होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, देखो शेष दो संख्याएं, भाई तीनों का टोटल क्या 180 है। इसमें से पहली संख्या को माइनस कर दो तो बाकी जो दो संख्याएं उन्हीं का योग आएगा नहीं आएगा। कुल योग में से पहली संख्या को मैंने माइनस कर दिया तो शेष दो संख्या आएगी।
तो जो पहली संख्या वो कह रहे हैं कि पहली जो संख्या आपने x मानी है ना, वो शेष दो संख्याओं के योग के क्या है, 1/4 के बराबर है, यानी 180 माइनस x बटे 4 के इक्वल है। पहली संख्या शेष दो संख्याओं यानी 180 माइनस x, ये दो संख्या हो गई, इनके चौथाई के बराबर है, यानी 1/4 के इक्वल है। बस यहाँ से अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x, ये तो 4x हो गया, ये 180 माइनस x ऐसे ही रहेगा। x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना इसमें, 4x में 5x हो गए 180, देन x इज इक्वल टू 180/5, 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो देखो 5 से करेंगे, 5 3 जा और 6 5 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 36। यही तो छोटी संख्या पूछ रहे हैं हमारी, यही तो हमने माना था। देखो माना पहली संख्या हमारी x आ गई यानी 36, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, ठीक है, तो जनसंख्या लिख लो। जनसंख्या हमें दे रखी है उन्होंने 8000, ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। बात समझ में आ गई। तो देखो पहले मान लेते हैं, माना पुरुषों की संख्या हमने x मान ली, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बताओ 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 जल्दी बताओ। महिलाओं की संख्या, कुल जनसंख्या हमारी 8000 है, पुरुष हमारे x हैं, तो बाकी अगर जनसंख्या में से, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या माइनस कर दें तो स्त्रियों की संख्या आ जाती है। समझ गए इस चीज़ को। यानी 8000 में से माइनस कर दूँ पुरुषों की संख्या x, तो हमारी महिलाओं की संख्या आ गई, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है वो, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है, इसकी 10% x का परसेंटेज कभी दिया होता है तो 100 कहाँ था, नीचे, और किसका, पुरुषों का x, सही है। प्लस स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है, तो 8/100, स्त्रियों की संख्या कितनी है 8000 माइनस x, दोनों की जो वृद्धि हुई है ये किसके इक्वल है, जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है उसके इक्वल है, ठीक है। जनसंख्या हमारी 9% की वृद्धि हो रही है, 9/100 इंटू जनसंख्या हमारी कितनी है 8000 है। ये है इसकी मेन लाइन। बात समझ में आ गई, दोबारा बता देता हूँ। वो कह रहे हैं x हमने पुरुषों की जनसंख्या मानी, इसके 10% की वृद्धि हुई है, प्लस स्त्रियों की संख्या हमारी ये है 8000 माइनस x, इसमें 8% की वृद्धि हुई। दोनों वृद्धि काय के बराबर है, जनसंख्या की 9% की वृद्धि के बराबर है। तो जनसंख्या 9% की है, यानी दोनों को अगर प्लस करूं तो 9% जनसंख्या वृद्धि उसके इक्वल होना चाहिए। अब इस देखो इसमें x निकालना है, हमें सॉल्व करना है केवल और केवल, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ एक 0 से 0 काट लो, हल्का कर लिया करो, यहाँ 2 0 से इन 2 0 उड़ा दो। बात समझ में आ गई। तो यहाँ आ जाएगा x/10, ठीक। तो यहाँ भी हम काट सकते हैं इसको, 4 से किलो 4 2 जा और 4 50, कि नहीं। यानी 2/50, ये 25 टाइम कटेगा ना, 2/25 8000 माइनस x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, 9 8 72 720। समझे इस चीज को। अब देखो
इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको। x/10 तो ऐसे रहने देना, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 16,000 ऊपर हो गया, और नीचे 25 आपका है ही है, माइनस 2/25 को x से करेंगे, 2x/25 = 720। बात समझ में आ गई। अब चाहो तो इसे भी कैंसिल कर लो, लेकिन पहले छोड़ो, इसको एलसीएम ले लो पूरे का। एलसीएम कितना आ जाएगा 50 ले लो, तो 10 का भाग देंगे इसमें, 10 पंजे 50, 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x, 25 का 2 बार गया 32,000, 25 दूनी 50, 2 बार गया 2 दूनी 4x = 720। 5x में 4x माइनस कर देंगे तो 1x बचेगा, 32,000 तो ऐसे ही रहेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो कितना आता है देखो, 2 जीरो उठा लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, इसे इधर आके माइनस कर दो, x = 36,000 माइनस 32,000। समझ गए, कितना बचता है 4,000। x की वैल्यू आ गई। x मैंने क्या माना था, पुरुषों की संख्या, वही तो पूछना है क्वेश्चन मेरे में। देखो इसमें से माइनस कर दिया तो मैंने 4,000 आ गया ना, x की वैल्यू आ गई, पुरुषों की संख्या आ गई मेरी, पुरुषों की संख्या = 4,000। आंसर हो गया इसका। एक और देखते हैं क्वेश्चन बढ़िया वाला। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है ये, उम्र वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें वही दे रखा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:2। कभी भी अनुपात दे रखा हो, दोनों को पहले आराम से मान लिया करो, x लगा के, कोई भी वेरिएबल लगा के। तो आप लिखेंगे माना पिता की आयु पाँच है ना, तो 5x, पुत्र की आयु 2x, रेशियो दे रखा है 5:2 का, तो 1 की 5x मान ली, 1 की 2x मान ली। मैंने यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब उन्होंने कहा है यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है, 27 वर्ष का अंतर है, इन दोनों में अंतर कितने का, 27 का। अंतर का मतलब बड़े में छोटे को माइनस करके पता चलेगा मुझे अंतर, यानी 5x माइनस 2x = दे रखा है 27। कितना बचेगा यहाँ 3x, 27, x बराबर आ गया 27/3, 9। x की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब x की वैल्यू आ गई, अब इन दोनों की आयु में निकाल सकता हूँ। देखो पिता की आयु क्या है, 5x है ना, 5, x की वैल्यू कितनी आई 9, 9 रख दो यहाँ, 9 पंजे 45, 45 वर्ष के पिताजी हो गए। बच्चे की अगर पूछ रहा है तो 2x है, 2x की वैल्यू कितनी है 9 है, 18 वर्ष का पुत्र हो गया। लेकिन उन्होंने पूछा क्या, 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की आयु, वर्तमान आयु कितनी है 45 है ना, इसमें 6 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 51 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी उसके। भाई बाद की उम्र क्या होती है, जुड़ती है। मानो आज आप 20 साल के हो, मैं कहता हूँ 5 साल बाद आप कितने के हो गए, तो 5 जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे अपनी में, इसलिए वर्तमान आयु पिता की क्या है 45 है। वो कह रहा है 6 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो 6 जोड़ के बताएंगे, उसमें हम 51 वर्ष के हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू।